नमस्कार। नक्षत्रों की इस श्रृंखला में आज हम ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करेंगे। सृष्टि के अंदर ज्येष्ठा नक्षत्र बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इसकी जो महादशा है वो 17 वर्ष की होती है और इसका जो स्वामी है वो बुध है। बुध ज्ञान बुद्धि का प्रकाश देने वाला ग्रह है और सुंदर वाणी तथा कई प्रकार की कला कौशल और विज्ञान को देने वाला भी ज्योतिष शास्त्र में इसको बहुत बड़ा प्रतिनिधि कहा गया है। ज्ञान बुद्धि विवेक कानून गणित कई प्रकार की कला कौशल अच्छी वक्ता होने की शैली ज्योतिष चिकित्सा और भी कई विधाओं को एक्सपोज करने वाला तथा ऐसा व्यक्ति कई विधाओं का ज्ञाता भी होता है जिसका स्वामी बुध है। ज्येष्ठा नक्षत्र का मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं। अब ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है जिसका जन्म होगा इस नक्षत्र में 27,000 मंत्रों का जाप करना, पूजा करनी और ऐसा करने से ही गंडमूल की छाया की शांति भी होती है। जन्म के समय माता और पुत्र स्नान करते हैं और उसके कुछ एक विधि विधान है अलग से, वो विषय अलग हो जाएगा। लेकिन हम फिलहाल आज बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ हो उसकी कितनी महादशाएं कब होती हैं और कौन से स्थान पर चंद्रमा हो तो क्या लाभ मिलता है। ये बात है वृश्चिक राशि की। या तो ज्येष्ठा नक्षत्र कहो या वृश्चिक राशि कहो, बात एक ही है। आइए शुरू करते हैं। मेष लग्न हो और वृश्चिक राशि हो या ज्येष्ठा नक्षत्र हो। वृश्चिक राशि हम इसलिए बार बार नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अनुराधा नक्षत्र भी आता है और विशाखा भी आता है, लेकिन हम सिर्फ ज्येष्ठा नक्षत्र की बात कर रहे हैं। मेष लगन हो तो ज्येष्ठा नक्षत्र होने से अष्टम भाव में चंद्रमा होता है जो कष्ट देता है, जन्म के समय माता को कष्ट देता है। ऐसे ऐसे सूत्र ज्योतिष शास्त्र में दिए हैं। ज्येष्ठादौ मात्रम हंति, अगर चंद्रमा कष्टकारक बनता है, आदौ का मतलब प्रथम चरण में माता को मृत्यु के मुंह में ले जाता है, माता की हानि होती है। एक चरण में पिता की हानि, एक चरण में राजा बनता है और इस तरह से ज्येष्ठा नक्षत्र को शुभ भी बताया गया है क्योंकि इसके अलग अलग स्थानों पर बैठने से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। तो जब मेष लगन हो, अष्टम चंद्रमा हो तो चंद्रमा कष्टकारक होता है, माता के लिए कष्टकारक होता है। जन्म के समय बुध की महादशा होती है, उसके बाद केतु भी कष्ट देता है इनको, लेकिन उसके बाद सुख मिलता है शुक्र की महादशा में। फिर सूर्य की दशा शुभ रहती है 20 वर्ष शुक्र की, फिर सूर्य 6 वर्ष, उसके बाद चंद्रमा की दशा भी इनके लिए भूमि संपत्ति धन स्वर्ण आभूषण देता है क्योंकि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए चंद्रमा की दृष्टि आपके धन स्थान पर होती है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे चंद्र मंगल की दशाएं शुभ फल देंगी क्योंकि मेष लगन होगा, वृश्चिक राशि होगी, दोनों का स्वामी मंगल होगा और मंगल कहीं भी होगा, भूमि भवन वाहन सवारी प्रॉपर्टी पैसा सब कुछ प्रदान करेगा। राहु भी इनको शुभ फल देता है, लेकिन ऐसे बच्चों को जल से दूर रहना चाहिए। कफ एवं कोल्ड, बचपन में पानी से खतरे और डस्ट से एलर्जी, ऐसे व्यक्ति नेगेटिव थॉट्स, अशांत, हाइपर सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं। थोड़ी सी बात किसी ने अगर कह दी तो उनके मन में बुरा प्रभाव पड़ता है इस बात। वृषभ लगन और वृश्चिक राशि यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र, सप्तम भाव में चंद्रमा, जीवन भर सुख प्राप्त होता है। जन्म के समय मेष राशि को बुध की दशा कष्टकारक होती है, लेकिन ये जो वृषभ लगन है उस समय केंद्र में चंद्रमा होगा,
इनको बुध की महादशा जन्म से ही शुभ फल प्रदान करेगी। फिर उसके बाद केतु की दशा भी शुभ देगी। शुक्र की दशा में कुछ रोग, कष्ट, परेशानी हो सकती है, क्योंकि शुक्र रोग कारक होगा वृषभ लगन में। मिथुन लग्न और ज्येष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक राशि, छठा चंद्रमा रोग कारक होगा। रोग कारक होगा नेगेटिव थॉट्स, चिंता, परेशानी, जुखाम, अशांति, तनाव। लेकिन जन्म के समय बुध की दशा अच्छी होगी। केतु कष्टकारक, शुक्र की दशा में बहुत सुख, शांति, वैभव, शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक की वृद्धि होगी और आपके घर में रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। इसके बाद इनको केतु की दशा, शुक्र की दशा भी अच्छी और सूर्य और चंद्र, मंगल सब धनदायक, समृद्धि कारक रहेंगे। कर्क लगन और वृश्चिक राशि यानी कि आपका ज्येष्ठा नक्षत्र वाले की बात हम कर रहे हैं। पंचम चंद्रमा, लगन का स्वामी चंद्रमा, बुद्धिमान होंगे, ज्ञान, बुद्धि, संतान सब कुछ होगा जीवन में। लेकिन जैसे ही जन्म होगा तो जितने वर्ष भी बुध की महादशा होगी, दरअसल बुध की जो दशा है पहले चरण में 17 वर्ष की दशा होगी अनुमानतः, फिर 12 वर्ष 9 माह, फिर तीसरे चरण में 8 वर्ष 6 माह और चतुर्थ चरण में 4 वर्ष 3 माह तक बुध की महादशा रहती है। तो कर्क लगन और रेवती ये ज्येष्ठा नक्षत्र है तो बुध की दशा कष्टकारक रहती है, क्योंकि द्वादश और तीसरे भाव का स्वामी भाई बहनों के लिए और स्वयं के लिए भी ये कष्टकारक दशा मानते हैं। केतु भी कष्ट, लेकिन शुक्र की दशा 20 साल इनके लिए वैभवपूर्ण रहेगी। सुख, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख के साधन सब कुछ प्राप्त कर लेता है मनुष्य अपने बाहुबल से। इसके बाद सूर्य की दशा, धन के स्थान के स्वामी की दशा, फिर चंद्रमा की दशा एकदम शुभ, क्योंकि लग्नेश और पंचम भाव में चंद्रमा अपने विवेक ज्ञान से अपने को प्रकाशित करता है मनुष्य। इनके रिसोर्सेज ऑफ इनकम, ऐसा व्यक्ति ही विल अचीव एवरीथिंग विद हिज ओन रिसोर्सेज, अपने बाहुबल से अपनी मेहनत से सब कुछ कमा लेता है। उसके बाद मंगल की दशा इनके लिए योग कारक होती है, क्योंकि पंचम और दसम भाव का स्वामी मंगल इनको भूमि, संपदा, पैसा, प्रॉपर्टी, यश, मान सम्मान, तरक्की, प्रमोशन सब कुछ देता है। इसके बाद राहु दशा 18 वर्ष शुभ, बृहस्पति उससे भी अधिक शुभ। ये इसका क्रम होता है दशाओं का। सिंह लगन, ज्येष्ठा नक्षत्र, चतुर्थ चंद्रमा, बड़े विवेकपूर्ण कार्य करने वाले, उच्च पद पर बैठने वाले, क्लास 1 अफसर। एक ग्रह ही ये घोषित करता है कि छोटा मोटा आदमी तो वो बनेगा नहीं लाइफ में। बाकी और ग्रहों का समीकरण क्या बताता है, दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लैनेटरी पोजीशन ऑफ होरोस्कोप। एक ग्रह के बेस पर हम इतनी बात कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं। बाकी सिंह लगन, चतुर्थ चंद्रमा, ज्येष्ठा नक्षत्र वालों की बुध की दशा अच्छी रहती है जन्म के समय। उसके बाद केतु भी शुभ और 20 वर्ष तक लगातार शुक्र की दशा इनको उच्च पद पर बिठा करके ही छोड़ती है। फिर सूर्य दशा भी यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की और इन्फ्लुएंस, यश प्राप्त कराती है। चंद्रमा की दशा भी विदेश यात्रा कराती है और विदेशों में ये झंडा गाड़ देते हैं अपना, इनका नाम होता है। और आज की डेट में जो सिंह लगन वाले हैं जिनकी चंद्रमा की दशा चल रही है, थोड़ा सा इस शनि की ढैया के कारण परेशान है। इनका स्थानांतरण थोड़ा परेशानी चल रही है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। सारे सुख, वैभव, यश, प्रतिष्ठा विदेश में बैठकर भी आप अपना नाम कमाएंगे। इसके उपरांत आता है कन्या लग्न और वृश्चिक राशि, ज्येष्ठा नक्षत्र, तीसरे भाव में चंद्रमा। आपका चंद्रमा आपके भाग्य भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है। एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनना,
पकड़ना उन बातों को जो बात मैं बहुत विशेष रूप से बता रहा हूं। नीच का चंद्रमा तीसरे भाव में बैठ करके उच्च दृष्टि डाल रहा है, और जो बुध की दशा जन्म के समय जिसका डर होता है कि खराब रहेगी, वो शुभ होती है, क्योंकि लगन कन्या लगन है, बुध इसका स्वामी। केतु की दशा कष्ट, और शुक्र की दशा में राजाओं जैसा सुख, ठाठ बाट, वैभव, लग्जरियस सामान, विलासिता की सामग्री, घर में हर प्रकार के सुख साधन, कार, मोटर, जमीन जायदाद, फ्लैट, सोना चांदी, आभूषण, रत्न, हीरे मोती सब खरीद लेता है मनुष्य। शुक्र अगर लग्न में हो या चतुर्थ भाव में या केंद्र में, सप्तम में, दसम में, भाग्य स्थान में, तो और भी अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके बाद में तुला लग्न और वृश्चिक राशि, क्योंकि वृश्चिक राशि वो जिसका नक्षत्र होगा ज्येष्ठा। धन स्थान में चंद्रमा, पैसे की कोई कमी नहीं जिंदगी में, खूब धन कमाएंगे। बुध की दशा कष्टकारक इसलिए रहती है क्योंकि 12वें भाव का स्वामी, कुछ कष्ट अवश्य रहते हैं। उसके बाद केतु दशा शुभ नहीं रहती है। 20 वर्ष फिर इनके जीवन में अनिष्ट की आशंकाएं, नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी, तनाव, चिंता, लेकिन किसी रोग के कारण मन के अंदर एक ऐसी चिंता बसी रहती है जिसको आप एक्सपोज नहीं करते, किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करते। अचानक ऐसे व्यक्ति रात में उठ करके, गैस अगर पेट में बन रही तो डर रहता है कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। ऐसे व्यक्तियों को कुछ नहीं होगा, सिर्फ लाइफ स्टाइल बदलना है, और चंद्रमा की शांति के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाकर के दूध का दान करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न और ज्येष्ठा नक्षत्र का हाल बताते हैं। बुध की दशा तो जन्म में ही अच्छी नहीं रहती, लेकिन आप पैदा होते ही सोने की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होते हैं, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी लग्न में बैठ गया। कुछ दिनों तक कष्ट होता है, कभी बच्चा दूध उगलता है, दूध की उल्टी वॉमिटिंग कर देता है, पेट का रोग होता है, कफ एवं कोल्ड से परेशान माता पिता बहुत परेशान रहते हैं। अगर इनके केंद्र में चतुर्थ और दसम में राहु केतु हो तो माँ बाप बड़े चिंतित रहते हैं। आज खांसी हो गई, चलो डॉक्टर को दिखाओ। बहुत इमोशनल होते हैं माँ बाप, और बड़ा होकर के वो बच्चा भी अपने माता पिता के प्रति बड़ा इमोशनल और संवेदनशील रहता है, उसको अपने माता पिता की चिंता रहती है। फिर इनके लिए केतु की दशा और बुध की कष्टकारक, लेकिन शुक्र की दशा में इनके पास सारे सुख, वैभव, तरक्की, अच्छी शादी, ससुराल से भी बड़ा प्रेम और अच्छी पत्नी, शुभ कर्म करने वाली, ज्ञानी, बुद्धिमान, हाईली एजुकेटेड, अच्छी पोस्ट पर काम करने वाली भी होती है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कंप्यूटर की या डॉक्टर, अच्छी क्लास 1 अफसर, जज या ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, ऐसे अच्छी शादी होती है। उसके बाद इनकी शुक्र की दशा के बाद सूर्य और चंद्रमा की दशा में इनका वैभव, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि चमक रही है। पैसे की कोई कमी नहीं रहती इनके पास। जीवन में घर बैठे ही सब कुछ साधन उपलब्ध होते हैं, फोन करते ही ये काम बन जाता है इनका। तो ये दिस इज प्लस पॉइंट ऑफ ज्येष्ठा नक्षत्र। धनु लग्न और वृश्चिक राशि, 12वें भाव में चंद्रमा, कफ एवं कोल्ड, बीमारी, अशांति, तनाव, एंजाइटी, चिंता। ऐसे व्यक्ति अशांत मन के होते हैं, क्योंकि इनका मन स्थिर नहीं रहता। कमल के पत्ते पर जैसे जल की बूंद एक जगह स्टेबल नहीं रहती, ऐसे इनका मन हिलता रहता है। अशांत मन, अव्यवस्थित चित्त होने से जन्म के समय चंद्रमा कष्टकारक होता है। जल का डूबने का खतरा, कफ एवं कोल्ड की समस्या, और बुध की दशा अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी है बुध, और 12वें चंद्रमा चला गया। तो बुध कहां बैठा है? अगर बुध
अष्टम में या सप्तम में हो या मकर राशि में द्वितीय भाव में हो, तो ऐसे बच्चों की बीमारी के कारण बचपन में काफी बुरी स्थिति रहती है। उसके बाद केतु की दशा में पेट के रोग, इन्फेक्शन, बीमारी, चिकित्सा कराने से आराम होता है, लेकिन शुक्र की दशा आते ही ये बड़े हष्ट पुष्ट वैभव पूर्ण जीवन प्राप्त करते हैं। स्ट्रगल इनका पीछा नहीं छोड़ता, जबकि शुक्र की दशा में इनको खूब धन का लाभ होता है, लेकिन रोग भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि रोग स्थान का स्वामी भी शुक्र होता है। अब आगे सब दशाएं सूर्य, चंद्र, मंगल सब शुभ रहेंगी। मकर लग्न और ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि का सबसे अच्छा हाल है। पत्नी स्थान का स्वामी लाभ में, और चंद्रमा नित्य प्रति आय कराता है। जैसे चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, ऐसे ही इस व्यक्ति की प्रसन्नता और आमदनी चंद्रमा के समान बढ़ती है, चंद्रमा के समान घटती भी है। लेकिन ऐसे व्यक्ति सरकार से नित्य प्रति धन का लाभ करते हैं। सूर्य अगर साथ में बैठ जाए, ऐसी स्थिति आएगी, जो लोग दिसंबर में पैदा होंगे या 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में पैदा होंगे, सूर्य चंद्रमा एक साथ होगा तो ऐसे ही बिरले होंगे, सुखी रहेंगे, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, बाद में पेंशन, दो तरह की पेंशन प्राप्त करते हैं। बुध की दशा शुभ रहती है, और उसके बाद केतु की दशा कष्टकारक, और शुक्र की दशा में राजा जैसा वैभव, हर चीज सुख देती है, क्योंकि पंचम और दसम नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता, पैतृक संपत्ति का लाभ, ऐसे व्यक्ति नीच का चंद्रमा होने के बावजूद भी सुखी रहते हैं, क्योंकि केंद्र का स्वामी लाभ में बैठ जाता है। अगर गुरु की दृष्टि हो तो ऐसा समझिए सोने में सुहागा। इसके बाद कुंभ लग्न और वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र, दसम भाव में चंद्रमा, उच्च पद का लाभ मिलता है। कर्म अच्छे करता है व्यक्ति, अच्छे कर्म करने के कारण ही इनको अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति सफेद पोष, एकदम नीट एंड क्लीन रोजगार करते हैं। उनको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ऐसे से बड़े बड़े संस्थानों में उच्च पद का लाभ मिलता है। उसके बाद इनको जन्म के समय बुध की दशा कष्टकारक, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है बुध। केतु भी कष्ट, शुक्र की दशा में सब सुख, वैभव, नौकरी, तरक्की, पैसा, विवाह, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख के साधन, लग्जरियस चीजें सब खरीदते हैं। सूर्य की दशा में पत्नी को कष्ट होता है। चंद्रमा की दशा में सुख, वैभव, कई प्रकार की सुख सामग्री प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति शनि की ढैया और 7.5 में तो कष्ट पाते हैं, लेकिन इनको दूसरों पराया जैसा व्यवहार करते हैं लोग। आज की डेट में देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र हो, वृश्चिक राशि हो, दसम भाव में चंद्रमा, अपने ही घर के लोग उससे बात करके खुश नहीं है, उसके साथ परायुं जैसा व्यवहार किया जाता है। ऐसा व्यक्ति रोने को मन करता है उसका, एकांत में बैठ करके, और अपनी कथा और व्यथा किसी के समक्ष व्यक्त नहीं कर पाता। आगे उनकी सूर्य की, चंद्र, मंगल, राहु दशा सब शुभ रहती हैं। आगे बढ़ते हैं मीन लग्न और ज्येष्ठा नक्षत्र, वृश्चिक राशि, भाग्य स्थान में चंद्रमा। जो फल लगभग अनुराधा के बताए थे वही हैं, लेकिन दशा बदल गई। अनुराधा में शनि की दशा थी और यहाँ पर बुध की महादशा है। देखिए, मीन लग्न और वृश्चिक राशि है तो डबल नुकसान भी है और डबल फायदा भी है। मीन लग्न में अभी तीसरे भाव में इसी वर्ष बृहस्पति लाभ देंगे। वृश्चिक राशि को सप्तम भाव में चंद्रमा बृहस्पति आने से लाभ होगा, लेकिन
जब ऐसे जातक जन्म के समय जन्म लेते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि वाले, उस समय उनकी दशा कष्टकारक रहती है। बुध की दशा मार्केश भी रहता है, लेकिन अच्छे ग्रहों के कारण वो लंबी आयु को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन भाग्य स्थान में आपके चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मल्टी टैलेंटेड, चंचल स्वभाव के व्यक्ति, नाम होता है, दूर दूर तक खूब पैसा कमाते हैं जिंदगी में, और इनका नाम, यश, प्रतिष्ठा अपने कर्मों से जाने जाते हैं। हर व्यक्ति इनको अच्छे पदों पर नियुक्त करना चाहता है। जहां भी जाएंगे अपनी छटा, अपनी योग्यता, ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, कला, कौशल से अपना स्थान बना लेते हैं। तो जो व्यक्ति अच्छा बुद्धिमान होगा, कोई अगर उसको अच्छा पद दे रहा है तो वो एहसान नहीं कर रहा उसके ऊपर, वो डिजर्व करता है, वो इसके योग्य है। तो मीन लगन वृश्चिक राशि, बुध की दशा कष्टकारक, केतु में पेट का रोग, इन्फेक्शन, बीमारी, परेशानी, त्वचा रोग, चिकित्सा करानी पड़ती है, तथा शुक्र की दशा में भी कुछ बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है। खास तौर से युवा अवस्था में मधुमेह रोग, शुगर की बीमारी की संभावना होती है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की दशा कष्टकारक होगी, शत्रु बहुत होंगे, लेकिन उसका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में चंद्रमा है, त्रिकोण का स्वामी। पिरामिड एक वो बना हुआ ट्रायंगल, मीन लगन, भाग्य स्थान का स्वामी मंगल, और केंद्र के बाहर ये बैठा हुआ चंद्रमा उसका स्वामी त्रिकोण में बैठता है। तो नए नए आयाम रोज मिलते हैं। चंद्रमा की दशा में राजाओं जैसा सुख प्राप्त करते हैं। उसके बाद मंगल की दशा में सब कुछ वैभव इनके हाथ में, भाग्य इनके हाथ में होता है, जैसा चाहे वैसा करेंगे, क्योंकि ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति इस संसार में भगवान बिरले ही पैदा करता है। मीन लगन वृश्चिक राशि, ज्येष्ठा नक्षत्र, और मंगल, सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, ये तीनों अगर सही सही अपने कोण में स्थित हैं तो राज सुख का भोग करने वाला होता है। इन 12 लग्नों का और ज्येष्ठा नक्षत्र का फल मैंने कहा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।